हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए पार्ट 45 देखेंगे हम लोग। पार्ट 44 तक देख चुके हैं। किस प्रकार का प्रश्न होगा पार्ट 45 में? घर है, कमरा है, विश्व का क्या होगा? राष्ट्र, जमीन, हवा, सूर्य। 5:15 कहने का मतलब है 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, एकदम 2 सेकंड में निकालेंगे इसका आंसर। ट्रिक से किस प्रकार निकालेंगे, चलिए उसको आज हम लोग समझेंगे। चैनल को कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के जुड़ जाइए। कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपना तैयारी को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाइए। कोई भी कंपटीशन हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है? देखिए, एक सेकंड। 5 है, 36 है, यानी 5 से किस प्रकार आप 36 ला सकते हैं, उसी प्रकार 6 से इधर कितना आएगा। तो 5 से 36 कैसे आएगा? आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 गुना 7 कर सकते हैं तो हो जाएगा 35। अब +1 कर दीजिए तो 36 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 6 है तो इसको 7 से गुना कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। +1 कर दीजिए 43 हो जाएगा। 43 ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें दूसरा नियम लगाइए। अब 5 है ना, तो 5 +1 कर दीजिए 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर भी करिएगा तो आपका 36 आएगा। अब यहाँ 6 है, यहाँ 5 था तो +1 किए थे, यहाँ 6 है +1 कीजिए 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए 7 सते 49 हो जाएगा। देखिए 49 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी तरह एग्जाम में देखना है कि क्या प्रक्रिया किया गया है, कौन सा नियम लगा के 5 से 36 ला सकते हैं, उस नियम को लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 4, 5, 6, 15 लिखा गया है। 7, 8, 9 को क्या लिखेंगे? तो आप 4, 5, 6 से 15 किस प्रकार ला सकते हैं? देखिए 456 है, यहाँ पर 15 है, कितने छोटी संख्या हैं। तो क्या किया गया है, अब सिंगल डिजिट को देखिए, 4 + 5 + 6 क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 6, 15। उसी प्रकार 7 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, 9, 24। इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट वीडियो में भी डाले हुए थे, अगर आप लोग देखे होंगे तो देखते ही इसका आंसर निकल गया होगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। क्या है? घर है, कमरा है, विश्व का क्या होगा? ठीक है, इसको किस प्रकार बनाएंगे? देखिए आपका घर हम किसको कहते हैं? घर इस तरह का बाउंड्री रहेगा तो क्या आप इसको घर कहेंगे? नहीं। घर होने के लिए क्या होगा, घर में कमरा होना पड़ेगा। ठीक है, कमरा होगा, कमरा होगा। तो यानी घर बनाने के लिए आपको कमरा का ज़रूरत पड़ता है, यानी घर हम उसी को कहेंगे जिसमें कमरा होगा। तो आप विश्व किसको कहेंगे? राष्ट्र, जमीन, हवा, सूर्य। तो राष्ट्र, ठीक है, बहुत सब कमरा मिलके घर बनता है, उसी प्रकार बहुत सब राष्ट्र, यानी भारत जैसे एक राष्ट्र है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, चीन है, रूसिया है, ये सब राष्ट्र है। ये सब राष्ट्र मिलकर विश्व का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, समझ गए लॉजिक। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। देखिए यदि z = 26, NET = 39 तो NUT का मान होगा। इस तरह का प्रश्न में क्या किया जाता है, प्लेस वैल्यू ही लिख दिया गया है। z का प्लेस वैल्यू 26 होता है और NET है, N का 14, E का 5 और T का 20। 14, 5, 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39। देखिए लिख दिया है।
अब यहाँ आप आइए, एन का 14, यू का 21 और टी का 20, तो कितना होगा? इकाई अंक ही देखिए पहले, ठीक है। 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 किसका इकाई अंक है? ऑप्शन ए में। कहानी ख़त्म, पूरा नहीं जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट से आंसर निकालने सीखिए। इसमें कुछ नहीं था बनाने का, तो सब स्टूडेंट इसको एग्जाम में बना लेगा, लेकिन वो स्टूडेंट पहले बनाएगा जो इसको इकाई अंक पे ध्यान देगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, 14 21 वो कितना होगा, 14 21 होगा कितना होगा, 35 35 20 कितना होगा, 55 55 लगाएगा। नहीं, इसमें क्या देखना, यहाँ 20 है तो इसका 0 है इकाई अंक, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 1 है इकाई अंक, यहाँ 4 है, तो 4 1 5 होगा इकाई अंक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो जल्दी बना लेंगे 2-3 सेकंड। तो वही अप्रोच लगाना है एग्जाम में, जैसे जल्दी आंसर निकले। देखते हैं 5वां प्रश्न। 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? देखिए 1 0 3 2 5 6। 1 से 0 किया है, -1 किया है, 0 से 3 किया है, +3 किया है, 3 से 2 किया है, -1 किया है, फिर आपका 2 से 5 किया है, +3 किया है, 5 से 6 किया है, +1 किया है। क्यों +1 हो गया? यहाँ पे -1 होता तब ना होता। ये सीरीज देखिए गड़बड़ा गया, यहाँ से -1 +3 -1 +3, यहाँ +1 हो गया। ये काम में नहीं आया, अब इससे नहीं बनेगा, इसमें दूसरा अप्रोच लगाइए। अब दूसरा क्या करेंगे, गुना तो कर नहीं सकते हैं, 1 गुना 0 करेंगे 0, 0 गुना 3 0, नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक घर छोड़ के देखेंगे। 1 + 2 3 हो जाएगा, और फिर 3 + 2 5 हो जाएगा। तो क्या 5 + 2 कर देंगे, 5 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन में 7 है, यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए किस अप्रोच से एग्जाम में जाना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे एक बार में बन जाएगा, लेकिन आप सब अप्रोच, सब नियम को जानिए कि अगर हम जोड़े 1 से यहाँ गए तो नहीं हुआ, माइनस किए थे, यहाँ किए थे तो -2 हुआ था, यहाँ किए थे तो -1 हुआ था, लेकिन यहाँ आपका +3 हुआ था, लेकिन इसमें देखिए माइनस हो गया था। अभी जो हम करके देखे यहाँ +1 हो गया था, इसलिए गड़बड़ा गया था। तो हम क्या किए, एक घर छोड़ के ध्यान दिए, तो देखिए बन गया +2 +2 +2, 5 + 2 7 हो गया। आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी टी से कैसे संबंध है, यानी पी का टी से क्या संबंध है। तो जो जो कह रहा है उसको करते जाइए। पी क्यू का भाई है, तो हम यहाँ बना देते हैं, ये पी है और ये क्यू है, पी तो भाई है, तो यानी पी पे माइनस चार्ज लगा दिए, निगेटिव। ओ सॉरी, एक सेकेंड, गलती हो गया। क्या कहा है, पी क्यू का भाई है, तो पी पे प्लस चार्ज हो जाएगा ना, भाई है, पुल्लिंग हो गया। आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ आर हो जाएगा, तो आर निगेटिव हो गया, ठीक। एस आर का पिता है, इस आर का पिता है कौन, एस, तो एस पे पॉजिटिव हो गया। माता पिता का तो इसी तरह रिलेशन बनाते हैं ना, भाई का ऐसे बना दिए, इस तरह पी और क्यू, और जब माता पिता का जाता है तो ऊपर नीचे होता है। एस आर का पिता कर दिए, एस पिता हो गया। टी एस की माँ है, देखिए और ऊपर चला गया, टी जो है निगेटिव चार्ज है, एस की माँ है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। ये जो पी है ना, ये टी का कौन लगेगा, ये जो टी है ऊपर में सबसे, समझे, टी का पी कौन है। तो पहले पी और क्यू ये दोनों तो आपस में भाई है, भाई बहन है या भाई भाई है, क्योंकि इसका पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, क्यू का तो मालूम हमको नहीं ना है। यहाँ कहा है पी क्यू का भाई है, तो पी तो पता था कि पी पुल्लिंग है। अब देखिए ये टी का हो गया एस बेटा, इसके बाद ये हो गया इसका बेटी, यानी टी का पोता हो गया आर या पोती, ठीक है, हुआ ना। टी का बेटा एस, एस से फिर आर पे आई है तो टी का पोता हो जाएगा, तो यहीं पोता हो गया। और हमको यहाँ पी पूछ रहा है, तो ये पोती पोता दादी का मामला तो ख़त्म हो गया ना यहीं पर, ये तो होगा ही नहीं, दादी पोता पोती मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन इसके नीचे है क्यू और पी, तो ये पर पोता में चला जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि पी पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पर पोता हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना पर पोता, तो वही हो जाएगा। देखिए टी था सबसे ऊपर, उसका बेटा था एस,
एस के बाद भी बेटा बेटी था, जो भी था आर, तो टी का तो पोता यहीं हो गया, बेटा का बेटा, अब फिर उसका बेटा है यहाँ नीचे और बेटी, तो ये प्लस चार्ज था पी पे, इसीलिए परपोता हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और स्केच बना देते हैं। पी हो गया, क्यू हो गया, पी प्लस हो गया, अब क्या था, आर क्यू की माँ है, आर हो गया क्यू की माँ निगेटिव, एस आर का पिता है, इसका पिता है एस, ये प्लस हो गया। अब देखिए टी एस की माँ है, इसकी माँ टी है, तो अब देखिए टी का बेटा, बेटा का यहाँ बेटा बेटी, तो पोता यहीं था, उसके नीचे आना था, तो इसका मान पूछा था पी प्लस का, यानी पुल्लिंग था, तो पर पोता हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो यह बताइए कि पंक्ति में कितना व्यक्ति है। तो आप लोग को तो हम बताए हुए हैं, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी भी व्यक्ति पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, कहने का मतलब इधर से भी शुरू कर रहे हैं तो आपका 11वां स्थान है, इधर से भी शुरू कर रहे हैं तो आपका 11वां स्थान है, इधर से भी शुरू कर रहे हैं तो 11वां है, इधर से भी कहीं से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपका स्थान 11 मिल रहा है। तो इस तरह का प्रश्न में क्या करना पड़ता है कि दोनों को जोड़ के एक घटा दिया जाता है, इधर से भी वही आदमी मिला, इधर से भी वही आदमी मिला, वही स्थान है, तो 11 प्लस 11 कीजिए, यानी इधर से 11 इधर से 11, लेकिन है तो एक ही जगह पे, तो 2 बार 11 काउंटिंग हो जाता है, इसीलिए 11 जोड़ 11 करके -1 कर देते हैं, तो 22 -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए क्यों एक घटाते हैं? कहने का मतलब कि इधर से भी आप आए, इसी 11 को गिन लिए, 11वां है, आप इधर से भी गए तो यही 11 है, तो ये 2 बार गिना गया ना, तो टोटल इधर से 11 इधर से 11 टोटल 22 हो गया, लेकिन 11 टो को हो तो हम 2 बार गिने, तो इसीलिए उसको एक बार हम घटा देंगे, तो आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए किसे घुमा के पूछा था, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, किसी छोर से, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से शुरू करने पर अगर आपका स्थान 11 है तो आप 11 जोड़ 11 -1 कर सकते हैं, या कहेगा 12 है तो आप 12 जोड़ 12 -1, या कहेगा 100 है तो 100 जोड़ 100 -1। ठीक है, जो भी स्थान दिया हुआ रहे वो उसको 2 बार जोड़िए, उसमें -1 कर दीजिए, क्योंकि एक बार इधर से जुड़ता है एक बार इधर से जुड़ता है, स्थान यही रहता है, तो 2 बार गिना जाता है, जिसके कारण एक घटा देते हैं। क्लियर? चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। अब ये क्या है, ये अच्छा, ये भी जानकारी आप लोग को भी ज़रूरी है। अब क्या हो गया ना, रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो कितना था, 4 महीना का था, पहले 120 दिन का था, अब उसको घटा के 60 दिन कर दिया। ठीक है, आप 120 दिन पहले रिजर्वेशन नहीं करा सकते हैं, अब 60 दिन पहले ही करा सकते हैं। वही चीज़ ये है, वही मैसेज है, एडवांस बुकिंग पीरियड ऑफ ट्रेन फ्रॉम इतना इतना दिया है ना, तो वही है, 120 दिन पहले आदमी टिकट बुकिंग कराता था, अब 60 दिन पहले ही होगा, उसके बाद पहले का नहीं होगा। लिखा है ना ARP। देखते हैं, खैर हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, ये क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ घटाव है तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या बोले हैं, साइन चेंज करना है। प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ लिख दिए प्लस बराबर भाग, भाग का अर्थ गुना है, ये भाग बराबर गुना है, सॉरी एक सेकंड, मिस्टेक हो गया। प्लस का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना है, ये घटाव है तो इसका अर्थ हो जाएगा गुना। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं गुना। अब भाग का अर्थ जोड़, ये भाग है, इसका अर्थ हो जाएगा जोड़, और गुना का अर्थ घटाव, गुना बराबर घटाव। अब कन्वर्ट करिए और बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए। 11 है -2 है, तो माइनस को क्या किए हैं, यहाँ देखिए माइनस का क्या हुआ है, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये माइनस है, माइनस को गुना किया है, तो 11 गुना 2, और गुना 4 है तो गुना का क्या है, घटाव है, घटाव 4 कर देंगे। भाग 12 है तो यहाँ पर भाग का जोड़ किया है तो जोड़ 12 कर देंगे, और प्लस 4 है तो प्लस का देखिए यहाँ भाग किए हैं तो प्लस 4 कर देंगे, भाग 4 कर देंगे, प्लस का कन्वर्ट भाग में हुआ है तो यहाँ भाग 4 हो जाएगा।
अब बोडमास का नियम से सॉल्व कीजिए। कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ, यानी पहले इसमें क्या होगा, कोष्टक तो है नहीं, भागा है, तो 11 गुना 2 माइनस 4 प्लस 12 भाग 4 है, तो 4 से कटा दीजिएगा, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। अब क्या इसका क्रिया करेंगे गुना का, तो 11 दूना 22 माइनस 4 प्लस 3। अब किसका क्रिया करेंगे, जोड़ का। यहाँ 22 के पहले कुछ नहीं तो जोड़ है, कुछ नहीं रहता तो जोड़ छुपा रहता है, तो 22 और 3 आपका हो जाएगा 25। 25 माइनस 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन का आंसर 21 हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ आके बहुत स्टूडेंट क्या करता है ना, 4 + 3 7 कर देगा और 22 में 7 घटा देगा। ये नहीं करना है, नियम से चलना है। 22 3 25, 25 माइनस 4 21 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछता है, 2021 का है। इसको किस तरह बनाएंगे, अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत क्वेश्चन इस तरह से करा दिया गया है 45वां पार्ट के पहले। दिन है, सबसे पहले दिन होता है, उसके बाद क्या होता है, सप्ताह होता है, उसके बाद क्या होगा, वर्ष होगा। ठीक, बाहर वाला वर्ष, इसके अंदर वाला टो हो जाएगा आपका सप्ताह, उसके अंदर सबसे अंदर वाला हो जाएगा आपका दिन। होगा कि नहीं, दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से वर्ष बनता है। कहने का मतलब सप्ताह के अंदर दिन आ जाएगा, और दिन क्या बोले, दिन जो है सप्ताह के अंदर और सप्ताह वर्ष के अंदर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये वाला जो ए है। अब आप ऑप्शन ए लगाएंगे क्या, गलती हो जाएगा, ऑप्शन बी में ए है। देखिए इसी तरह से टीसीएस देता है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस लेगा ना, टीसीएस ही कंडक्ट कराता है ज़्यादातर, तो इस तरह का ऑप्शन देता है, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। क्या हो गया, सबसे पहले देखिए फिर से बना देते हैं, दिन हो गया, दिन हो जाएगा सप्ताह के अंदर और सप्ताह हो जाएगा आपका वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला बी हो जाएगा। बी ऑप्शन में ए दिया गया है, यहाँ पर ए है, ये वाला ए। चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, गेहूं चावल अनाज। इसमें क्या प्रश्न लिखता है ना कि कौन सा वेन आरेख गेहूं चावल और अनाज को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इसका यही क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है। ठीक, तो कौन सा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आप एक बात बताइए, गेहूं और चावल क्या है, गेहूं और चावल दोनों अनाज में आते हैं, तो हम ये अनाज बना दिए। ठीक है, इसको हम अनाज बोलेंगे, ये अनाज हो गया। ठीक है, हिंदी भी कमज़ोर है, खैर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं तो हिंदी कमज़ोर होगा ही। और नमा का जो अनाज हो गया, ये आपका अनाज हो गया। अब गेहूं और चावल दोनों अनाज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग किस्म का अनाज है, एक तो है नहीं, तो अलग अलग है ना, तो हम ये बना दिए आपका गेहूं। ठीक है, और ये बना दिए आपका चावल। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ये भी एनटीपीसी है, एनटीपीसी 2021 में ये भी पूछा है। ठीक है, समझ गए, अनाज है दोनों, गेहूं भी अनाज है और चावल भी अनाज है, तो अनाज के अंदर में दोनों आएंगे, लेकिन गेहूं अलग किस्म का अनाज है तो अलग हो जाएगा, और चावल अलग है तो चावल अलग हो जाएगा, दोनों में टच नहीं होगा, लेकिन दोनों आएगा अनाज के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का फिगर कौन है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, ऑप्शन बी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए को लगाएंगे हम। देखिए ऑप्शन ए में ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। ये कह रहा है ना कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में है। ठीक, अब क्या करना है, क्या है, 4 है, कलर अलग लेते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 4 है, 20 है, 28 है। तो इसमें क्या प्रक्रिया हुआ है, क्या इसके साथ किया गया है जो कि 4 से 20 और 28 हुआ है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा, 4 गुना 5 और फिर 20 से 28 हुआ है। नहीं, 20 से 28 हम क्यों करेंगे, 4 गुना 5 आपका हो जाएगा 20, और फिर 4 गुना आप 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 28। अब यही प्रक्रिया खोजिए आप कि 5 गुना हुआ है और 7 गुना हुआ है किसके साथ, तो अब 6 में 4 गुना हो जाएगा 24। ठीक, और 24 दूना 48 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ये नहीं बैठा। अब यहाँ देखिए 8 चौक 32 और
अठी अठी 64, ये भी नहीं बैठा, ये भी गलत है। अब 2 पंचे 10 होना चाहिए, तो यहाँ 18 है, तो यानी 2 गुना 9 है, और 12 गुना 2 है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन डी को, 12 पंचे 60 गुना 5 और फिर बर सते 84, देखिए गुना 5 गुना 7, इसमें भी गुना 5 गुना 7, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन कह रहा था कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह है। तो ये 4 से गुना 5 20 और 4 गुना 7 28, तो यहाँ भी हो गया 20 गुना 5, अब 12 गुना 5 60 और आपका 12 गुना 7 बर सते 84, तो ऑप्शन डी सही हो गया। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ऐसे प्रतिबिंब पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर में वाला पूछ रहा है कि दर्पण वाला पूछ रहा है, तो इसीलिए हम दर्पण लिख दिए। दर्पण में अमूमन इस तरह बनता है, इस तरह खड़ा वाला, और आपका वाटर पूछेगा तो वाटर में यहाँ पर इमेज बनता है, ये नीचे वाला। तो हमको दर्पण पूछा है तो ये वाला निकालना है। तो आप बताइए 6 बज रहा है घड़ी में, तो दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग क्या करते हैं, 11:60 में घटाते हैं, 11:60 में 6 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 60, और 11 में 6 जाएगा 5, तो 5:60 हो गया, यानी 5 घंटा और 60 मिनट, तो ये भी तो 6 बज गया, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 11:60 में हम लोग क्यों घटाते हैं, 11:60 में इसीलिए घटाते हैं ना कि इस तरफ मिनट रहता है नीचे में लिखा हुआ, तो यहाँ पर मिनट है ही नहीं, यहाँ पर 6 है। इसको आप 12 में भी घटा सकते हैं क्योंकि 11:60 12 ही होता है, तो 12 में आप 6 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर 6 निकलेगा, तो इसका आंसर दोनों तरफ से 6 ही आएगा। तो एक चीज़ आप लोग को पता है कि नहीं, या नहीं है तो बहुत को तो पता होगा, आप 11:60 के जगह पे ना अगर जब आपको इस तरह का निकालना कहे 6 5 4, अगर मिनट में ना दिया हो तो आप डायरेक्ट 12 में घटा दीजिए, 12 ही होता है, 11:60 का भी मतलब 12 ही होता है, लेकिन वो मिनट को अच्छा से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 11:60 स्टूडेंट को बताते हैं कि 11:60 में घटा दीजिए। तो अगर यहाँ कोई स्टूडेंट 11:07 में अभी घटाए होंगे 6 को, तो वो सोचे होंगे अरे यहाँ तो 60 हो गया, 5 हो गया, 5:60 ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर उनका दिमाग में क्लिक करेगा अरे 5:60 तो 6 ही होगा, तो 6 होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या कह रहे हैं ना आपको कि अगर 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 3 रहे, 2 रहे, कहने का मतलब मिनट नहीं रहे तो आप उसको 12 में घटा दीजिए, और अगर मिनट है तो फिर आप 11:60 में जाइए, क्योंकि दोनों का मान वही होता है, 12 भी कहना आपका वही है और 11:60 भी आप कर रहे हैं तो 12 कह रहे हैं, 11:60। समझ गए, मिनट क्या होता है ना, कभी यहाँ 6:20 रहता तो आप क्या करते, तो 11:60 में घटाते कैसे 6 और 20 मिनट करते। अब देखिए 60 में 20 जाता 20 हो जाता है, 11 में 6 जाता 5 20 हो जाता, 60 में 20 40, तो 5 40 हो जाता। तो इसीलिए 11:60 में घटाइए या 12 में घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में भी आप घटा सकते हैं मिनट को भी, कैसे दिखाते हैं आपको, अभी रुकिए 1 सेकंड बताइए देते हैं। आप 12 में भी, ये 12 हो गया ना, आप इसमें 6 घंटे और 30 घटा सकते हैं। अब कहिएगा कैसे घटाएंगे, तो हम यहाँ 11:60 आपसे नहीं लिखे हैं, हम 12 लिख दिए हैं। तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ से 1 घंटा इसमें चला जाएगा, 60 मिनट चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 60 बैठा देते हैं। तो यहाँ 1 घंटा इससे ले लिए तो यहाँ 60 हो गया, 60 में 30 गया तो 30 मिनट हो गया, और यहाँ 11 अब बचेगा, चूँकि इससे हम 1 घंटा वहाँ ले गए, 60 मिनट ले गए, तो अब यहाँ 11 में 6 जाएगा तो यहाँ 5 30 होगा। ऐसे भी आपका 5 30 निकला, और आप 11:60 में भी घटाइएगा तो आपको वही निकलेगा। ठीक है, और 12 में भी घटाइएगा तो इससे आपको 1 घंटा वहाँ ले जाना पड़ेगा, यानी 60 मिनट। कोई दिक्कत, इसीलिए मिनट वाला में 11:60 से घटाइए, डायरेक्ट वाला में 12 से घटा दीजिए। समझ गए, चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये भी आपका, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 5:15 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का, अच्छा कौन वाला है, तो कौन वाला आप लोग कैसे बनाते हैं, सूत्र लिख के बनाते हैं क्या, चलिए सूत्र भी लिख के बना देते हैं, और हम बिना सूत्र का भी बता देते हैं आप लोग को। अगर सूत्र नहीं भी याद है ना तो भी आप बना लीजिएगा, कैसे, पहले सूत्र वाला बना देते हैं। कौन में आप क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट, यही नहीं करते हैं। तो 30
गुना घंटा कितना है 5 माइनस 11/2 गुना मिनट कितना है 15। अब देखिए आप यहाँ 2 से इस 15 को कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 7.5 7.5। 7.5 को हम 7.5 लिख दिए। अब 11 से गुना कर दीजिए 7.5 को, कितना हो जाएगा 11 से गुना करने तो जानते होंगे, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा 75 75 5 7 5 12 मेरे 1 और 7 1 8 8 82.25 हो जाएगा, और सॉरी 82.5 हो जाएगा। तो आप 30 पंचे 150 हो जाएगा इसका मान। तो आप 150 में घटा दीजिए, 150 माइनस 82.5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था इसीलिए यहाँ 82.5 हो गया। तो पॉइंट में कैसे घटाना है आपको, यहाँ अंक में 82 जाएगा, 0.5 बाहर रहेगा, ध्यान रखिएगा घटाने में। यहाँ 0 अपने से दे दीजिए, तो यहाँ 5 कैसे घटेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ आप 0 है ना तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका 4 बचेगा 5 के जगह पे, 14 में 8 गया तो 6 हो जाएगा, तो 67.5 हो गया, ठीक है। और इधर 67.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 67.5 को 67.1/2 यानी 67.5 ना, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 67.5 को आप लिख सकते हैं 67.1/2 डिग्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को घटाने उठाने में दिक्कत है पॉइंट में, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 75 को हम 11 से गुना किए तो 75 75 लिख दिए, इसको जोड़ दिए तो 825 हो गया। तो एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ देखिए 82.5 हो गया। अब 30 गुना 5 किए तो 150 हुआ, तो 150 में हम 82.5 घटा दिए, तो आप 82 लिखेंगे यहाँ और पॉइंट लिखेंगे अलग, और यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से हम इसको ले लिए पैसा, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा 0 की जगह, 9 में 2 गया 7 बचेगा, और फिर यहाँ 5 के जगह 4 होगा, 14 में 8 गया 6, 67.5 यानी 67.5 को हम 67 पॉइंट आधा लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को बिना सूत्र का बताते हैं आप लोग को कि कैसे बनाना है। ये तो सूत्र लिख के बना दिए, आपको सूत्र याद नहीं है तो उस नियम से बताते हैं जिससे अच्छा हो। बिना सूत्र का देखिए कैसे बनता है। ये कहने का मतलब है ये घड़ी है, ठीक। ये क्या कह रहा है 5 15, तो आप यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ कितना लिखते हैं 3 लिखते हैं। तो 5 15, तो यहाँ 6 है तो 5 कहाँ होगा, 5 यहाँ पर होगा और इसके पहले 4 होगा, और 15 है तो 3 यहाँ है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं एंगल, देखिए 5 15, तो ये हो जाएगा घंटा वाली सुई और ये हो जाएगा मिनट वाला सुई 15 पर। अब एक बात बताइए, ये जो आपका पूरा होता है ये कितना होता है 360, और एक घर कितना का होता है, 3 से आप 4 पे आएंगे, ये वाला ये जो 3 से 4 पे आएंगे ये कितना का होगा, ये 4 से 5 पे आएंगे कितना का होगा, एक घर 30 का होता है, ठीक है। इसीलिए 30 का होगा, तब ना आप 12 घर है 12 गुना 30 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री होता है ना। 12 है ना, यहाँ पर 12 है, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक पहुँचिएगा तो ये टोटल 360 डिग्री होता है। तो हम वही किए, एक घर 12 का होता है, देखिए एक घर 30 का होता है, होगा ना, 12 से गुना करेंगे तब ना 360 हुआ। तो एक घर आपका कितना का हुआ 30 का। अब देखिए आपको लोग को कैसे इसको हम बिना सूत्र का बता देते हैं। आपका कहाँ पर है घंटा की सुई, घंटा की सुई 5 पर है, कहा है ना 5 15, तो 5 पर, और मिनट की सुई 3 पर। तो इसके बीच में कितना घर है, 3 से आप 4 पे आएंगे तो एक घर, और 4 से 5 पे जाएंगे 2 घर है ना। तो 2 घर है तो हम 30 से गुना कितना करेंगे, 30 गुना 2 करेंगे, एक घर होता है 30 का और 2 घर हमको मिला, तो 30 गुना 2 यानी 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जुटेगा, अब कितना जुटेगा, घंटा वाला सुई आगे है ना मिनट वाला सुई से, क्योंकि घड़ी इस दिशा में चलता है, इस दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज इस तरह से। तो यहाँ क्या है 30 दूना 60 हो गया है। ये मिनट की जो आपकी सुई है ना, इससे देखिए घंटा की सुई आगे है, अगर आगे है ना तो आप इसमें क्या कीजिए ना जोड़ दीजिए, 60 में कितना जोड़ेंगे, ये जो मिनट है इसका बटा 2 करके 15/2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7.5।
तो इसमें आप जोड़ दीजिए, 7 7.5 को आप लिख दीजिए 7.1/2, तो 60 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 67.1/2। देखिए आंसर आ गया ना बिना सूत्र लिखे हुए। अच्छा, आप यहाँ कहेंगे कि घंटा का सुई आगे था, तो हम क्या किए, जोड़ दिए। कितना जोड़े, जितना मिनट में रहेगा उसका बटा 2 करके जोड़ेंगे। और अगर मिनट का सुई आगे रहे, हम पिछला अगला वीडियो जो लाएंगे ना उसमें आप लोग को बता देंगे, अगर मिनट का सुई आगे रहेगा, ऐसे यहाँ पर घंटा की सुई आगे है तो हम प्लस किए, अगर मिनट का सुई आगे रहेगा ना जे घर, तो वो तो 30 गुना में हो जाएगा आपका, कर दीजिएगा जे घर रहेगा। लेकिन मिनट की सुई अगर आगे रहेगा तो हम माइनस करेंगे। यहाँ 60 प्लस किए ना 7.1/2, 15 में बटा 2 किए थे, तो अगर मिनट का सुई आगे रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे हम, 60 प्लस किए 60 माइनस करेंगे, जितना यहाँ रहेगा मिनट में उसको बटा 2 करके, बटा 2 ही करेंगे, इतने आप जान लीजिए। समझ गए? तो इसका आंसर आप दोनों तरफ से निकाल लीजिए, सूत्र से भी निकालिएगा तो 67.67 आएगा, 67.1/2 डिग्री। और आप इससे भी गए तो वही आया, 2 घर था तो 30 गुना 2 60 हो गया, और यहाँ 15 था, इसको बटा 2 कर दीजिए और जोड़ दीजिए, क्योंकि घंटा की सुई आगे है मिनट की सुई से घड़ी की दिशा में, इसीलिए हम जोड़ कर दिए। चलते हैं 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेहतरीन ट्रिक के साथ रीजनिंग सीखिए और एग्ज़ाम को फोड़िए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको बहुत चीज़ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम क्या सिखाएंगे आप लोग को, पहले देख लीजिए। ये है, ये है, ये है, ये है ना, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कितना फिगर होगा, ये जो बनाए हैं हम आपको सामने, इसमें तो एक ही फिगर है, आपको दिख रहा है। आप इसके हम अंदर एक तो फिगर ड्रॉ कर देंगे तो आपको कितना फिगर मिल जाएगा, देखिएगा। ये हम ड्रॉ कर दिए, एक फिगर इंसर्ट कर दिए इसके अंदर, तो अब आपको कितना फिगर मिलेगा, गिनिए। 1 2 3, ये वाला 4, और ये एक पूरा वाला हो गया, ये पूरा वाला, तो 5 फिगर मिल गया। कहने का मतलब है एक फिगर हम इस तरह से बनाए और इसके अंदर भी एक फिगर इस तरह से बना दिए, तो हमको 5 फिगर मिल गया, 5 हो गया यहाँ से। ठीक है, कैसे गिन भी दिए, 1 2 3 4, और ये एक बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक फिगर के अंदर में एक फिगर रहे तो हमको 5 फिगर मिलना है, और एक फिगर के अंदर में अगर 2 फिगर हो जाए तो कितना मिलना है, तो 10 मिलना है। यही नहीं कहेंगे आप लोग? नहीं, 11 मिलना है। कैसे, देखिए, यहाँ से यहाँ होगा, ये होगा, ये होगा, एक फिगर आप ऐसे बना दिए, एक फिगर ऐसे बना दिए, और एक फिगर इसमें और इंसर्ट कर दीजिए, 2 फिगर। यही ना है क्वेश्चन में? थोड़ा सा गलत बन गया अंदर वाला, समझिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए इंसर्ट कर दिए, गिन के तो हम निकाल देंगे अभी, लेकिन आप लोग को समझा रहे हैं कि इंसर्ट करने के बाद कितना बनता है। अब देखिए यहाँ कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये पूरा वाला 8, और एक ये पूरा 9 फिगर बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है, अब वो देखिए। इसको क्या करना है ना, यहाँ आपको कितना फिगर बना था, 5 बना था बाहर से लेके, अंदर में तो 4 बना था। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 4 4 बना था ना अंदर से, एक बाहर वाला लिए थे तो 5 बना था। हमको यहाँ पर आपका 4 मिलेगा। देखिए एक फिगर इसको कट कर दिए, एक लाइन को इंसर्ट किया है अंदर में एक, तो यहाँ से आपको 4 मिला। फिर अंदर में एक फिगर और है तो यहाँ से भी आपको 4 मिला। कितना मिल गया, 4 4 8। ठीक है, और एक क्या होता है, यह पूरा वाला मिलता है, पूरा वाला, तो +1 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 9 फिगर यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए क्या किया है इसके साथ, ही लोग कांड किया गया कर दिया है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। आपको तो हम सिखा दिए ना कि एक फिगर के अंदर में रहता है तो 4 होता है, अभी बताए ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहेगा, तो इसमें आपका कितना होता है, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5। तो अगर अंदर इंसर्ट किया है तो हम ऊपर वाला नहीं लेंगे तो 4 ही लेंगे, और 2 गो इंसर्ट करेगा तो फिर 4 ही लेंगे, ऊपर वाला लेंगे तब 9 होगा। तो हम 4 लेंगे, इससे एक को कट कर देंगे, 4 लेंगे, इसके अंदर एक फिगर इंसर्ट है, इससे भी 4 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 बराबर आपका हो जाएगा 8। और एक ये बड़ा वाला लेंगे, ये वाला लेते हैं ये सब में, तब ना 5 होता है। तो इसमें 4 और 4 अंदर से ले लिए,
और एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9 फिगर हो गया, 9 फिगर हो गया बड़ा वाला को लेके। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, एक तो ये जोड़ दिया है ऐसे करके, इस सब में तो हम जोड़े नहीं ना, ऐसे तो नहीं किए थे, ऐसे तो नहीं किए थे, ऐसे तो नहीं किए थे। तो यहाँ से 4 एक आ रहा था, 4 एक आ रहा था, कहने का मतलब है इंसर्ट अंदर में एक हुआ है तो उससे 4 ले लिए, इंसर्ट एक तो और हुआ है तो 4 ले लिए, 8, एक तो बाहर वाला ले लिए पूरा, तो कितना हो गया 9, 8 + 1 9। अब देखिए क्या करना है, ये जो एगो बीच में डांड दे दिया ना, तो इससे क्या करेंगे, 1 और 2 कर देंगे, तो इसमें 3 उठाएंगे क्या, नहीं, आप लोग को ये बताए हुए कि इस तरह से रहेगा, बीच में एक ठो डांड, 1 और 2 तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमको 2 ही उठाना है, क्योंकि एक तो हम ले चुके हैं, किस में, इसी में, ये जो अंदर में इंसर्ट करवा के 4 नहीं करवाए थे, देखिए हम लाल घेरा से यहाँ दे रहे हैं, समझिएगा। ये देखिए यहाँ लाल घेरा दे रहे हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला, इससे तो 5 निकालते हैं ना, देखिए यहाँ 5 निकाले हैं। तो हम क्या किए हैं ना कि ये वाला तो ऑलरेडी ले चुके हैं ये वाला, इसीलिए हम इससे 2 ही लेंगे, खाली अंदर वाला। तो इससे 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा 4, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा 4, 2 6 हो जाएगा ना, 1 और 2 2 और 1 और 2 यहाँ पर, इसको जोड़ना नहीं है क्योंकि ये बाहर वाला हम ले चुके हैं, किसमें, इसी में, ये जो दिखा रहे हैं आपको 5 फिगर कैसे हुआ था, 1 2 3 4 और एक तो बाहर वाला, इसीलिए इससे 2 ही लेंगे, यहाँ से 2 लिए, यहाँ से 2 लिए 4, यहाँ से 2 लिए 6, तो 9 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 15 फिगर हो जाएगा, 9 + 6 15 फिगर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में 15 फिगर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, इंसर्ट सीख गए ना कि कैसे इंसर्ट करना है, साफ सुथरा एक बार बता देते हैं। ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दिए तो इससे कितना हो जाएगा, 5 फिगर होगा। इससे एक लाइन को ऐसे कट करेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर में एक त्रिभुज था और एक होता है ये वाला बाहर वाला, इसीलिए +1 करते हैं। अगर इसमें एक तो और इंसर्ट कर देंगे ऐसे करके, तो आप एक लाइन को इसको कट करिए 4 लिखिए, एक लाइन इसको कट करिए और 4 लिखिए, 2 बार 4 लिखेंगे और एक बार ही पूरा वाला हो जाएगा, इसीलिए लास्ट में 1 लिख देंगे, तो इससे 9 आ जाएगा। तो वही था यहाँ देखिए, एक को कट किए 4 लिखेंगे, फिर एक तो कट करें 4 लिखेंगे और एक ये पूरा वाला को लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से 9 हो गया था। अब यहाँ कांड क्या किया था, एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, तो इससे 1 और 2 ही उठाएंगे, चूँकि ये हम उठा चुके थे 4 में, 4 में, तो इसलिए 2 यहाँ से उठाए, 2 2 उठे यहाँ से उठाए 4, 2 यहाँ से उठाए 6, तो 9 + 6 बराबर हो गया 15। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।